हेलो गाइस, कैसे हैं सभी? वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो थोड़ी यूनिक है क्योंकि आज बताऊंगा सेकंड हैंड प्रिंटर्स के बारे में। आपको ओलेक्स से या कोई भी सेकंड हैंड प्रिंटर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसकी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब जरूर करना, मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता हूँ अपने चैनल पे, सब्सक्राइब करना। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं प्रिंटर्स के हम सेकंड हैंड ले या ना ले। देखो, जैसे कि देखो, नया प्रिंटर तो आप ले सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। ऑनलाइन ले सकते हैं आप, ऑफलाइन ले सकते हैं, नया तो ले सकते हैं, सभी ले लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनके लिए जिनको मतलब सेकंड हैंड प्रिंटर्स चाहिए, जिनका बजट नहीं बन रहा। और सेकंड हैंड प्रिंटर भी सही रहता है, चीज़ भाई जहाँ पैसे बचे वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। पर चीज़ भी बढ़िया होनी चाहिए, उसका कैसे ध्यान रखें वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जब हम सेकंड हैंड प्रिंटर्स की बात करते हैं तो ऑनलाइन की बात करेंगे तो आपको ओलेक्स पे प्रिंटर्स मिलते हैं, ठीक है। ओलेक्स पे प्रिंटर सही है कि नहीं। सो भाई ऐसे कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है। अगर प्रिंटर आप ले रहे हैं, सेकंड हैंड प्रिंटर ले रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहले हम ओलेक्स ओपन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ओलेक्स पे क्या क्या प्रिंटर्स मिल रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे सब बता। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ओलेक्स ऑन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर दिल्ली में रहता हूँ, तो उस साइड के प्रिंटर्स आएंगे, ठीक है। अब मैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क एंड प्रिंटर्स आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंटर्स आ रहा है, तो देख सकते हैं सारे प्रिंटर्स भी आ रहे हैं, मॉनिटर वगैरह सब चीज़ आ रहा है। तो कौन से प्रिंटर आपको लेने चाहिए इनमें से, ठीक है। अब जैसे एग्जाम के तौर में ये प्रिंटर जो रोहिणी सेक्टर 8 में आ रहा है, सैमसंग का प्रिंटर, ठीक है। अब हम फोटोज चेक करते हैं इसकी। फोटो सही है, ठीक है, प्रिंटर ओके लग रहा है, पर अब दिखने में ओके लग रहा है, चलने में क्या है। जिन्होंने लिखा है प्रिंटर वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है, तो ये भी बढ़िया है। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि वर्किंग कंडीशन में। अब आपको क्या चेक करना है प्रिंटर का, कि कितना पुराना है ये प्रिंटर, ठीक है। तो दूसरा क्या चेक करना है, देखो पुराना से भी मेन क्या कंडीशन देखनी है आपको कि प्रिंटर की कंडीशन कैसी है, ठीक है। और लेजर प्रिंटर में आप देख रहे हैं तो प्रिंट जब प्रिंट निकालती है उसका प्रिंट डार्क होना चाहिए, और कोई भी डॉट प्रिंटिंग लाइन भी नहीं होनी चाहिए, तो सब सही है। कार्टेज ओरिजिनल हो तो और बढ़िया। देखो पुराना प्रिंटर है, इसकी ओरिजिनल कार्टेज होगी नहीं, अगर होगी तो और बढ़िया है, ठीक है। अगर कार्टेज भी कंपेटेबल है कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आप ले सकते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे तो इसका क्या रेट दोगे प्रिंटर का। 3 डाला है, 3 से आप रेट कम भी कर सकते हैं, नेगोशिएट भी हो जाता है। वो आप चैट बॉक्स में आप डाल के नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। एक तो आपको ये वाला प्रिंटर बताया मैंने, और देखते हैं क्या क्या इसमें मिलता है। तो अभी ऐसे प्रिंटर्स हैं जो छोटे वाले प्रिंटर होते हैं, ये तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। ये क्यों सेल कर रहे हैं, इनको पता है कार्टेज वगैरह महंगी है इसमें, तो इसलिए सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रिंटर यूजलेस ही होता है। सो अगर मैंने थोड़ा टाइम पहले बारकोड प्रिंटर, लेवल प्रिंटर की वीडियो बनाई थी, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी इसको देखो, इस रेट का आपको मिल रहा है। तो इसमें बोला कंडीशन वन वन वारंटी भी है, तो शायद ये डीलर होगा तो प्रिंटर बेच रहा है। इसका भी आपको ध्यान है, डीलर का भी। अगर डीलर से आप ले रहे हैं, देखो मैं ये प्रिंटर सेल करता हूँ, ऐसा तो है नहीं, मैं भी सेल करता हूँ। बस ये आप डीलर से भी चेक करोगे कि सामने पूरा अच्छे प्रिंटर को चेक करो, ठीक है। उससे पूछो कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो वारंटी चीज़ तो नहीं मिलती, सीधी बात है, हम भी रिपेयर करके सेल करते हैं, तो हमें भी नहीं पता आगे कितना चलेगा, पर फिर भी कंडीशन देखेंगे तो हम गैस लगा देता है इतना चल सकता है, ठीक है। तो वो आपको खुद ही चेक करना है कि प्रिंटर कैसा है, ठीक, कंडीशन कैसी, वो आपको आइडिया हो जाएगा। पुराना नहीं ज़्यादा, कहीं टूट तो नहीं ना, कोई से कुछ हो नहीं रहा, तो वो चीज़ है। अब हम और चेक करते हैं। अब ये HP का स्मार्ट इंक टैंक प्रिंटर है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसका ये रेट है, ठीक है। तो ये सब वैसे तो मेरे हिसाब से महंगा मिल रहा है, अगर शायद वारंटी में शायद नया ही प्रिंटर हो। आई बॉट इन 1 ईयर अगो बट इट्स नॉट लॉन्गर ये, तो मतलब ज़्यादा ही पैसे मांग रहे हैं, तो ये तो गलत है। मतलब इतना 1 साल हो चुका है प्रिंटर को, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, बंदा नया ले लेगा, तो ये चीज़ है। तो आपको वो खुद ध्यान रखना है कि आप कैसे ऐसे मैसेज करना है इस पर। अभी ब्रदर का प्रिंटर है, तो यहाँ मैंने 2500 का डाल रखा है, ठीक है। अब मुझे पता है इसमें कमी होगी, ठीक है। तो बहुत समय ये रखा है, देखो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये यूज़ में नहीं है, तो इसमें कमी होगी, इसके हेड में इशू होगा। और इसके क्या नाम है, मतलब इंक विंक मतलब काफ़ी कमी होगी, तभी इतने में दे रहा है। तो आप इसको रेट कम कर, सो गाइस आप इसको रेट कम करके अगर आप रिपेयर कर सकते हो तो रिपेयर करवा के इसको चला सकते हैं। तो अगर वो तो अलग चीज़ है कि अब आप, मैं तो कहूँगा आप वर्किंग प्रिंटर लो, ज़्यादा बेटर है। डेड प्रिंटर तो हम ही लेते हैं कि हम तो ठीक कर लेते हैं, पर आप वो ऐसे लो। अब एक कैनन का प्रिंटर है, 2 डाला, आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, पर ये अच्छा प्रिंटर नहीं है। ये वाला पुराने मॉडल है कि कार्टेज कितनी की है, 3 या 4 हज़ार की, और कितने प्रिंट निकलेंगे, 200-300 पेजेस। तो ये चीज़ है। तो आपको प्रिंटर की इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, तो आप मेरे चैनल में जाके वीडियोस और देखिए, तभी आप प्रिंटर लेना, नहीं तो फिर आपके साथ गलत हो जाएगा। अब ये 2 हज़ार में ले लोगे तो इसमें से स्कैनिंग का फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है प्रिंटर का इसका। तो ये जिन्होंने लिया ये भी पछता ही रहे हैं इस प्रिंटर को लेके ना। अब ये वाला प्रिंटर है,
HP का ये 126, ठीक है। प्रिंटर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर रेट बहुत ही ज़्यादा है। अब इन्होंने कब लिया है, लिखा है इसमें कि 1 ईयर हो गया पर 0 टाइम यूज रिपेयर हुआ, तब भी रेट बहुत ही ज़्यादा है। मैंने ये प्रिंटर 6 साल का खुद बेचा है, ओल एक्सपी बेचा है मैंने, खुद बेचा 6 साल का पहले, वो 3-4 साल पहले। तो खुद आपको एग्जाम लगा कितना रेट हो सकता है। तो ये चीज़ है, आपको खुद को ध्यान रखना है कैसा है। अब ये प्रिंटर है तो ये एप्सन का है, अच्छा रेट डाल रखा है 3300, तो बहुत रीजनेबल रेट है, पर कंडीशन क्या है वो चीज़ है, ठीक है। तो अब इन्होंने दे रखा है, मेंशन कर रखा है, तो ये प्रिंटर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। तो ऐसा करके मैसेज करेगा, मैं सो मैसेज डालता हूँ, मैं लिखूंगा मैसेज में इनको जो भी रेट में अपना एक्सपेक्ट रेट डालते हैं, बाकी इनकी मर्जी होती है, जिसको देना दे सकते हैं, पर प्रिंटर को चेक करना है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रिंटर में क्या चेक करना है, ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये प्रिंटर दिखा दी सारे, ये तो आपको लिस्ट ही खत्म नहीं होगी, ठीक है, ये तो आपका एरिया के हिसाब से होगा। तो मीन क्या चेक, सो गाइस सबसे पहला प्रिंटर को आप चेक कर रहे हो तो हर एक प्रिंटर का टेस्ट प्रिंट होता है। टेस्ट प्रिंट में लिखा आता है कि कितने पेजेस प्रिंटर ने निकाले हैं, ठीक है। आप एप्सन की करोगे, नोजर चेक में आ जाता है, ठीक है, नोजर हेड का भी उसका देखना है कि नोजर प्रिंट खराब नहीं आता। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, ये नोजल ओके है, ये नोजल खराब है, ऐसा आपको जरूर चेक करना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या चेक करना है कि कितना मतलब पुराना है प्रिंटर, ये उनसे आप पूछ सकते हैं कि कितना पुराना है। बिल विल नहीं होता है सबके पास, ठीक है, तो जरूरी नहीं बिल, आपको बिल मिल जाता बहुत ही अच्छी बात है, अगर बिल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे पूछो कितना पुराना है। आपको तब भी लगा दिक्कत लग रहा है तो आप मॉडर्न नेट पे सर्च कर सकते हो कब रिलीज हुआ है प्रिंटर, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये रिलीज इतना हुआ है, मैक्स में इतना ही पुराना होगा, इससे ज़्यादा पुराना तो होगा। सो अगर मेन चीज़ क्या, पुराना थोड़ा अलग चीज़ हो गया कि पुरानी चीज़ ऐसा नहीं खराबी होगी, तो मेन क्या है आपको यूज़ कितना प्रिंटर करा है, तो टोटल प्रिंट होते हैं, ये रीसेट नहीं होता, हर प्रिंटर रीसेट नहीं होता है, ये आप सोचो कि रीसेट हो जाता है। हाँ मदरबोर्ड ही चेंज कर दे तो वो अलग बात है, वो तो फिर इतना वो भी बंदा खर्च नहीं करेगा कि मदरबोर्ड चेंज करके किसी भी रीसेट करने के लिए, काउंटर को बदलने के मदरबोर्ड चेंज, वो तो ज़्यादा कॉस्ट इतना तो कमाएगा भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए तो ये रीसेट तो होता नहीं, तो आप टोटल प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने पेजेस निकाले, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, कितने पेजेस निकाले, वो चीज़ मैटर करता है, ठीक है। और क्या मैटर करता है, प्रिंटर को आप देखोगे अंदर से डस्ट कम ही होनी चाहिए प्रिंटर, अगर डस्ट ज़्यादा है तो आगे जाके आपको इशू करेगा प्रिंटर वो, ठीक है। तो आपको नोट करें डस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए अंदर, ना के बराबर हो तो ज़्यादा अच्छा, अगर हल्की बुल्की है तो इतना चलता है, ठीक है। नहीं तो फिर अगर ज़्यादा डस्ट है तो आप उसको फिर नेगोशिएट करके सर्विस जरूर करा लेना, ठीक है, ये चीज़। अगर आप ऑल इन वन प्रिंटर ले रहे हैं तो स्कैनिंग जरूर चेक कर लेना, फोटो कॉपी जरूर चेक कर लेना, ठीक है। सारे टेस्ट प्रिंट चेक कर लिया आपने, इसके मोड होता है हाइड मोड, स्टैंडर्ड मोड, सब में चेक कर लेना, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड मोड में एप्सन के प्रिंटर या ब्रदर का प्रिंटर जो भी कलर प्रिंटर है, स्टैंडर्ड मोड में अगर हल्की फुल्की लाइन आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कह सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं, हल्की फुल्की मतलब माइनर से लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा लाइन आ रही है तो फिर दिक्कत है, तो आप उसको आप और नेगोशिएट करके ले सकते हैं, फिर आप प्रिंटर को हाई मोड में चला सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जितना कम में मिल जाए, अगर 5,000 मांग रहा है, 5-6 मांग रहा है, तो आप हेड के प्रॉब्लम बता के और पैसे कम कर सकते हैं, फिर आप क्या पता उसका हेड क्लीनिंग करके आप चला के ठीक भी कर सकते हैं। मेरी वीडियोस देख लेना, क्या वो ठीक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी है, पर ये रिस्क हो सकता है कि क्या बात ना भी ठीक हो, तो आपको लाइनिंग से ही चलाना पड़े, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये है कि अगर आपको पूरा परफेक्ट प्रिंटर चाहिए, उसका ही बताता हूँ कि पूरा परफेक्ट चाहिए तो लाइन कम आनी चाहिए, माइनस या नहीं आ रही तो बहुत ही अच्छा प्रिंटर है, अगर बिल्कुल लाइनिंग नहीं आ रही, ठीक है। तो ये प्रिंट पे आप प्रिंट निकालते हैं ना, सीरियल नंबर आता है, वही सीरियल नंबर आप सारे प्रिंटर के जहाँ पर सीरियल नंबर स्टिकर होगा वो जरूर मैच जरूर कर लेना, फिर आपको आइडिया हो भी जाएगा कि इसमें कार्ड रिप्लेस हुआ है कि नहीं हुआ, कार्ड रिप्लेसमेंट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो ये आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसमें मदरबोर्ड रिप्लेस हुआ है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मदरबोर्ड रिप्लेसिंग से पार्ट चेंज होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हम भी खुद ही करते हैं चेंज कि भाई प्रिंटर खराब है, तो कोई भी आता, एक को 2 प्रिंटर 3 प्रिंटर आ गए, उनमें से एक बना के रेडी कर दिया, तो सबके पास निकाल के तो ऐसे करके बन जाते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर इससे कंफर्म भी कर सकते हैं कि कितने, फिर क्या फिर आपको दिमाग में रहेगा कि कितने पेजेस प्रिंटर निकालें, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। कार्ड चेंज हुआ है, कार्ड का अलग होता है, प्रिंटर का अलग हो गया, ठीक है। भाई इंक टाइम प्रिंटर ले रहे हैं तो एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप इसमें ना ग्लॉसी प्रिंट जरूर कर लेना, ग्लॉसी प्रिंट से आपको आइडिया है कि पेपर उठा नहीं उठा रहा, क्योंकि जो पुराने प्रिंटर आता है उनमें पेपर नहीं उठाता, तो ये दिक्कत आती है। तो आप ये भी चेक कर लेना, एक ग्लॉसी प्रिंट निकाल के भी जो चेक करना आपको, एक नॉर्मल प्रिंट, एक फुल पेज कलर प्रिंट, एक फोटोकॉपी और स्कैनिंग, ये आपको इंक टाइम प्रिंटर्स में करना है। लेजर प्रिंटर का मैं आपको बता, सो गाइस अगर आप लेजर प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं तो आपको क्या चेक करना है, पहले तो उसकी कार्ट्रिज है कंपैटिबल है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई कंपैटिबल कार्ट्रिज है, थोड़ा इसका डिस्काउंट करना है, ठीक है। दूसरा प्रिंट आउट निकालोगे तो प्रिंट आपका डार्क आना चाहिए, देखो आप मैटर चेंज कर सकते हो, क्या पता इस मैटर में प्रिंट नहीं आ रहा, जो PDF निकालो को दूसरा PDF निकाल के
प्रिंट दाग आने चाहिए। और प्रिंट एक और चेक करना है, ब्लैंक पेज निकाल के वर्ड में जाना आप और हल्का सा डॉट का कुछ भी लिख देना ताकि प्रिंट आपको ब्लैंक निकालना है। तो ब्लैंक उसका कमांड दे देना प्रिंट का, उससे क्या होगा प्रिंट आएगा। तो आप चेक कर लेना, इंस्पेक्ट कर लेना कि उसमें कोई डॉट लाइनिंग तो नहीं आ रही। अगर वो डॉट लाइनिंग आ रही है तो उसका ड्रम खराब है, तो उससे तो सेलर से आप और डिस्काउंट कर सकते हैं कि भाई इसका ड्रम भी खराब है। तो कि ये चीज़ हो गई। और प्रिंटर में क्या चेक करना है, लेजर प्रिंटर में कि आपको कोई डैमेज ना हो, उसकी बॉडी वॉडी डैमेज ना हो, ये तो आपको जरूर चेक करना है। और बाकी इसमें इसकी बॉडी इंस्पेक्ट जरूर कर लेना, कहीं से डैमेज नहीं हो, फोटो कॉपी कर लेना, स्कैन कर लेना, प्रिंट कर लेना, ठीक है। ये भी करना, आप ऑल इन वन ले रहे हैं, ठीक है। उसका फोटो कॉपी में आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के देखना एक बार, ठीक है। सारे बटन जरूर चेक कर लेना, ठीक है। दोनों प्रिंटर से बटन जरूर चेक कर लेना, ठीक है। और बाकी जो है वही सीरियल नंबर इसमें भी आता है, तो प्रिंट निकाल के सीरियल नंबर मैच कर लेना, तो वो आपके लिए बेस्ट। और गाइस दोनों प्रिंटर, जो भी प्रिंटर्स आप ले रहे हैं, सबकी जो स्क्रू जो आप जरूर चेक कर लेना, क्या पता मिसिंग है तो आप बोल सकते हैं कि ये रिपेयर है। पहले तो आप पूछना सेलर से कि आपने रिपेयर कराया नहीं कराया। अब वो कहते हैं नहीं कराया, फिर आप इसके स्क्रू जरूर चेक करना, ठीक है। उससे फिर अगर आपको लगता है मिसिंग स्क्रू है या कुछ इसके कलर अलग अलग लग रहे हैं, तो उससे क्या होगा, फिर आप बोल सकते हैं कि देखो रिपेयर है, तो आप झूठ कह रहे हैं। तो ये ऐसे करके आप बोल सकते हैं और पैसे कम करा सकते हैं। गाइस बस मेन चीज यही है, प्रिंट जरूर निकाल कर दिखोगे तो प्रिंटर में कोई एरर नहीं है। 10 20 30 पेजेस निकाल के जरूर चेक कर लेना, ठीक है, सबसे बेस्ट है। उससे आपको आइडिया होता है, तो इससे ज़्यादा वो भी चेक कराएगा नहीं आपको, ठीक है। तो इतने पेजेस निकालने हैं, तो अपना कोई प्रिंट ले जाना, कोई जो आपको प्रिंट करना है तो उनको दिखाना, ये प्रिंट करके दिखाओ जो मेरा PDF है, ठीक है। तो प्रिंट करके दिखाएंगे वो, ठीक है। और सारे प्रिंट आ जाते हैं, ठीक है। आप अगर लेजर प्रिंटर में डुप्लेक्स प्रिंटिंग देख रहे हो, डुप्लेक्स का वो चेक कर लेना, कोई डुप्लेक्स जाम होता है, पुराना प्रिंटर आपका, ठीक है, तो वो भी चेक कर लेना। और कलर प्रिंटर में जो चेक कर लेना। गाइस कोई भी प्रिंटर ले रहे हैं किसी कंपनी का, बस उसका देख लेना सर्विस सेंटर कैसा है, सब रिस्पॉन्स जो मॉडल वॉडल सर्च करके ही आप प्रिंटर लेना है। कोई भी प्रिंटर ले रहे हैं सबका मॉडल नंबर है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, आप उस पर गूगल पे जो चेक करो, ये सब चेक करके आप प्रिंटर लें। सो अगर प्रिंटर ही ऐसी चीज़ है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर, तो जरूर चेकआउट जरूर करना, गूगल में सर्च करके फिर आप प्रिंटर परचेज कर। सो गाइस आज की वीडियो इतनी थी। अगर कुछ भी डाउट है जो में कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। और ये भी बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए, तो आप कमेंट पढ़ के मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।